कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध का वातावरण व्याप्त था। चारों ओर सैनिक खड़े थे, धूल उठ रही थी, शंखों की ध्वनि गूंज रही थी और दोनों सेनाएं आमने सामने स्थित थीं। ऐसे समय में अर्जुन अपने रथ में बैठा था। वह महान योद्धा था, पर उसका मन अत्यंत विचलित हो उठा था। जब उसने सामने देखा तो अपने ही बंधु बांधवों, गुरुओं और प्रियजनों को युद्ध के लिए तैयार पाया, वे सब जिन्हें वह हृदय से मानता था। यह दृश्य देखते ही अर्जुन का मन दुहक से भर गया। उसके शरीर में कंपकंपी होने लगी, घुटने ढीले पड़ गए, हृदय भारी हो गया। उसके हाथों का धनुष भी उठाया न गया। उसके भीतर विचार उठने लगे, मैं अपने ही परिजनों पर अस्त्र कैसे उठाऊं? यदि राज्य, विजय और सुख भी मिल जाए तो उनका क्या लाभ जब उसकी कीमत अपने ही लोगों का वध हो? मेरा धर्म डगमगा रहा है, मेरा मन स्थिर नहीं है। मैं इस स्थिति में कोई कर्म नहीं कर सकता। दुहक से व्याकुल होकर अर्जुन ने अपने शस्त्र नीचे रख दिए और रथ में झुककर बैठ गया। उसके नेत्रों में शोक भरा था। कृष्ण, उसने कांपते स्वर में कहा, मैं यह सब सहन नहीं कर पा रहा हूँ। अपने स्वजनों को सामने देखकर मेरा चित्त भ्रमित हो गया है। मुझे समझ नहीं आता कि क्या धर्म है। मैं असहाय हूँ, कृपा करके मेरा मार्ग दिखाइए। कृष्ण शांत भाव से अर्जुन को देखते रहे। उन्होंने उसके मन में उठते भय, मोह और उलझन को भली भांति समझ लिया। फिर वे सौम्य किंतु दृढ़ स्वर में बोले, अर्जुन, जिन बातों पर तुम शोक कर रहे हो उन पर शोक करना उचित नहीं है। यह दुहक तुम्हारे जैसे वीर पुरुष को शोभा नहीं देता। तुम शरीर को देखते हो पर आत्मा को नहीं। ये सभी शरीर नश्वर हैं, पर आत्मा अनश्वर है, जन्मरहित, मृत्युरहित, शाश्वत और अविनाशी। आत्मा को न कोई अस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। शरीर बदलता है, नष्ट होता है, पर आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। ज्ञानी पुरुष न जीवित के लिए शोक करता है, न मृत के लिए, क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। अर्जुन कृष्ण के वचनों को मन लगाकर सुन रहा था, पर उसके अंतःकरण में अभी भी अस्थिरता थी। कृष्ण ने करुणा और धैर्य से आगे कहा, अर्जुन, यह ज्ञान अनादि काल से चला आ रहा है। मैंने इसे पूर्व काल में सूर्य देव को दिया था और उन्हीं से यह अनेक महात्माओं तक पहुंचा। आज वही ज्ञान मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। तुम्हारा शोक मोह और आसक्ति से उत्पन्न है। जब मनुष्य समझ लेता है कि आत्मा शाश्वत है, तब वह भय और शोक के बंधन से मुक्त होता है और अपने धर्म का पालन स्थिर मन से कर पाता है। शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है। यह जान लेने पर समझदार मनुष्य न जन्म पर प्रसन्न होता है और न मृत्यु पर शोक करता है। अर्जुन अभी भी व्याकुल था। उसने कृष्ण से प्रश्न किया, कृष्ण, यदि आत्मा जन्म नहीं लेती और मरती भी नहीं, तो फिर मैं जीवित लोगों को कैसे देखूं और इस युद्ध में कैसे आचरण करूं? मैं इस सत्य को पूरी तरह समझना चाहता हूं, तभी मैं अपना धनुष उठाने के योग्य हो सकूंगा। कृष्ण उसका मन पढ़ रहे थे। वे शांत, दृढ़ और करुणा से भरे हुए बोले, अर्जुन सुनो, जो आत्मा को जान लेता है वह शरीर के लिए शोक नहीं करता। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। जन्म और मृत्यु केवल शरीर के परिवर्तन हैं। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, किसी को हानि नहीं पहुंचाती और कोई आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। यह स्थायी सत्य है। अर्जुन के मन में अभी भी उलझन थी। उसने पूछा, कृष्ण, यदि आत्मा शरीर बदलती रहती है तो कर्म का क्या अर्थ है? जीत हार, लाभ हानि, इन सब का क्या महत्व है? मैं कैसे निश्चय करूं कि मुझे क्या करना चाहिए? कृष्ण ने शांत भाव से कहा,
अर्जुन, जो लोग शरीर को ही सब कुछ मानते हैं वे उसे नष्ट होता देखकर शोक में डूब जाते हैं, परंतु जो आत्मा को जानते हैं वे जानते हैं कि आत्मा को कभी कुछ नहीं होता, उनका मन स्थिर रहता है। मृत्यु आत्मा को छूती ही नहीं, इसलिए तुम जिस विनाश को देखकर दुखी हो रहे हो वह केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। अर्जुन का मन कुछ हल्का हुआ, पर वह अभी भी कह उठा, कृष्ण, मेरा हृदय अपने प्रियजनों से जुड़ा हुआ है, मैं उन्हें मरता हुआ कैसे देख सकता हूँ? चाहे ज्ञान कितना ही महान क्यों न हो, दुख तो दुख ही है। मैं कर्म कैसे करूं बिना दुख और अपराध बोध के? कृष्ण ने उसे गहरे भाव से देखा और बोले, अर्जुन, तुम्हारा दुख शरीर और संबंधों की आसक्ति से उत्पन्न है। तुम शरीर को देख रहे हो पर आत्मा को नहीं। जो शरीर आज है वह कल नहीं रहेगा, पर आत्मा कभी नहीं बदलती। जब तुम यह समझ लोगे तब मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाएगा। ज्ञानी मनुष्य न किसी के जन्म पर अत्यधिक प्रसन्न होता है, न किसी की मृत्यु पर शोक करता है, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा हमेशा सुरक्षित है। फिर कृष्ण ने उसे उसके कर्तव्य की बात समझाई। अर्जुन, तुम एक योद्धा हो। तुम्हारा धर्म है कि तुम धर्म की रक्षा के लिए खड़े रहो। कर्तव्य से मुंह मोड़कर तुम शांति नहीं पा सकोगे। जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है वह केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। जब तुम आत्मा का सत्य जानकर कर्म करोगे तब तुम्हारे भीतर अपराध बोध, दुख और भय नहीं उठेंगे। बुद्धि जब स्थिर हो जाती है तब कर्म भी शुद्ध हो जाता है। अर्जुन अब सामने के दृश्य को नए दृष्टिकोण से देखने लगा। उसे लगा कि उसका दुख शरीर के नाश को देखकर है, परंतु आत्मा तो नाशवान नहीं है। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वह समय, स्थान और परिवर्तन से परे है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह जीवन के उतार चढ़ाव में डगमगाता नहीं है। वह शांति, साहस और दृढ़ता से अपने धर्म का पालन करता है। कृष्ण के इन वचनों ने अर्जुन के मन में एक नई शांति जगाई। अब वह युद्ध को केवल एक बाहरी संघर्ष नहीं बल्कि एक अंतर्युद्ध की तरह देखने लगा। एक युद्ध अपने भीतर के भय, मोह और भ्रम से लड़ने का। धीरे धीरे उसके मन से शोक और भ्रम का बोझ हल्का होने लगा। उसके भीतर एक नई स्पष्टता, एक नई शक्ति का उदय हो रहा था। अर्जुन का मन धीरे धीरे शांत हो रहा था, पर वह अभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं था। उसने कृष्ण से कहा, कृष्ण, मैं समझ रहा हूं कि आत्मा अमर है, परंतु युद्ध तो फिर भी युद्ध है। अपने गुरु और बंधुओं को मरता हुआ देखना कैसे सहन करूं? मेरा हृदय अभी भी भारी है। कृष्ण ने उसके मन की बात समझी और कोमल स्वर में बोले, अर्जुन, केवल आत्मा का ज्ञान ही काफी नहीं है। अब अपने कर्तव्य को भी समझो। धर्म की रक्षा के लिए जो युद्ध खड़ा हुआ है वह तुम्हारे लिए पीछे हटने का नहीं, आगे बढ़ने का समय है। योद्धा के लिए धर्म की रक्षा से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं होता। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। कृष्ण आगे बोले, यदि तुम इस धर्मयुद्ध से पीछे हटोगे तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे। वे सोचेंगे कि तुम भय के कारण युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। तुम्हारी कीर्ति पर कलंक लगेगा। अर्जुन, योद्धा के लिए अपमान मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक होता है। इन वचनों ने अर्जुन को भीतर तक छुआ। कृष्ण ने फिर कहा, यदि तुम युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए तो स्वर्ग मिलेगा। यदि तुम जीते तो पृथ्वी पर राज्य प्राप्त होगा। इसलिए उठो, दृढ़ संकल्प के साथ खड़े हो जाओ और अपने कर्तव्य का पालन करो। अर्जुन के भीतर साहस की एक नई लहर उठी, लेकिन कृष्ण यहीं नहीं रुके। उन्होंने अर्जुन को एक ऐसी शिक्षा दी
जिसे दुनिया कर्मयोग के नाम से जानती है। कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। कर्म करो, पर कर्म के परिणाम से मत जुड़ो। फल की चिंता मन को कमजोर बनाती है, मोह बढ़ाती है और भय पैदा करती है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। ये वचन उसके हृदय में उतरते जा रहे थे। कृष्ण ने आगे समझाया, सफलता मिले या असफलता, दोनों के प्रति मन को समान रखना ही योग है। जो व्यक्ति फल की इच्छा से कर्म करता है, वह हमेशा चिंता में रहता है। पर जो व्यक्ति केवल अपना कर्तव्य निभाता है और परिणाम को भगवान पर छोड़ देता है, वह शांति पाता है। वह भय, दुख और भ्रम से मुक्त हो जाता है। अर्जुन अब समझने लगा था कि उसका दुख युद्ध से नहीं, बल्कि फल की चिंता, मोह और भय से पैदा हुआ है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जब तुम्हारा मन संतुलित हो जाएगा, न प्रशंसा से तुम हर्षित होगे, न निंदा से विचलित, न हानि से दुखी, न लाभ से खुश, तब तुम्हारे कर्म भी शुद्ध हो जाएंगे। ऐसा मन न डगमगाता है, न भ्रमित होता है। यह अवस्था ही सच्ची बुद्धि है। अर्जुन के हृदय में अब एक हल्कापन महसूस हुआ। कृष्ण के शब्द उसके भीतर ऐसे उतर रहे थे जैसे अंधकार में दीपक का प्रकाश। अब वह समझ रहा था, युद्ध बाहर नहीं, सबसे बड़ा युद्ध मन के भीतर है। उसके भीतर भय, मोह, शोक और भ्रम से एक लड़ाई चल रही थी, और कृष्ण उसे उस भीतरी युद्ध में विजयी होने का मार्ग दिखा रहे थे। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो मन को समान रखकर कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। सफलता और विफलता दोनों उसे नहीं डिगा पाते। ऐसा योग मन को पवित्र करता है और मनुष्य को बंधनों से मुक्त करता है। अर्जुन के चेहरे पर पहली बार हल्की शांति दिखाई दी। उसे लगने लगा कि सही मार्ग धुंध से निकलकर सामने आ रहा है। अब वह उठने के लिए तैयार हो रहा था, न क्रोध में, न मोह में, बल्कि ज्ञान और संतुलन के साथ। कृष्ण के वचनों से अर्जुन का मन कुछ स्थिर हुआ, पर वह अभी भी पूरी तरह शांत नहीं था। वह जानता था कि मन को स्थिर करना आसान नहीं है। कृष्ण उसकी यह अवस्था समझ रहे थे। कृष्ण ने कहा, अर्जुन सुनो, जब मनुष्य ज्ञान के मार्ग पर चलता है और अपने कर्तव्य को बिना मोह और लोभ के करता है, तब उसकी बुद्धि एक जगह टिक जाती है। उसके विचार भटकते नहीं। ऐसा मन स्थिर रहता है। पर जो लोग अनेक इच्छाओं में उलझे रहते हैं, उनका मन सैकड़ों दिशाओं में भागता है। वे कभी स्थिर नहीं रह पाते। अर्जुन ने यह सुना और उसे लगा कि सच में उसका मन भी अनेक भावनाओं में बंट गया था। एक तरफ प्रेम, एक तरफ डर, एक तरफ मोह, एक तरफ कर्तव्य। कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, जो लोग भोगों और स्वर्ग के सुखों को ही सब कुछ मानते हैं, वे कर्मों को केवल लाभ पाने के लिए करते हैं। उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। वे अनगिनत इच्छाओं में फंस जाते हैं। उनकी वाणी तो मीठी होती है, पर उनका मन लोभ और लालसा से भरा होता है। ऐसे लोग सही मार्ग नहीं देख पाते। कृष्ण फिर थोड़ा गंभीर होकर बोले, अर्जुन, जिस मन में अनेक इच्छाएं उठती रहती हैं, वह मन स्थिर नहीं हो सकता। जब तक इच्छाएं कम नहीं होती, शांति नहीं मिलती। इच्छाएं मन को यहां वहां खींचती रहती हैं और मनुष्य भ्रमित हो जाता है। अर्जुन ने सिर झुकाकर यह सत्य स्वीकार किया। कृष्ण ने धीरे से कहा, अर्जुन, जिस ज्ञान की मैं तुम्हें शिक्षा दे रहा हूं, वह सारे छोटे छोटे इच्छाओं के कुओं को भी ढक देता है।
जैसे एक बड़ी झील छोटी झीलों को बेकार कर देती है। जब मन महान उद्देश्य को पहचान लेता है तो छोटी छोटी इच्छाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। अर्जुन के मन में थोड़ी शांति बढ़ी। कृष्ण ने फिर सबसे महत्वपूर्ण बात कही, अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं। फल की आशा मत करो और न फल की चिंता से डरकर कर्म छोड़ो। सामान्य मनोभाव से संतुलन के साथ कर्म करो, यही योग है। अर्जुन महसूस कर रहा था कि यही वह शिक्षा है जो उसके मन को पकड़कर बाहर निकाल सकती है। कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, जब मनुष्य फल की इच्छा में फंस जाता है तब उसका मन डर से भर जाता है। वह निर्णय नहीं ले पाता। पर जो व्यक्ति फल की चिंता छोड़कर भगवान पर भरोसा करके कर्म करता है उसका मन शांत रहता है। ऐसा मन न लालच में फंसता है न डर से घबराता है। यह समत्व, यह संतुलन ही सच्चा योग है। अर्जुन के मन में जैसे एक दीपक जल उठा। उसका भ्रम धीरे धीरे मिट रहा था। कृष्ण ने उसे बताया, अर्जुन, जब बुद्धि स्थिर हो जाती है तो मनुष्य सही और गलत में भ्रम नहीं करता। उसका मन पवित्र हो जाता है। वह दुखों से मुक्त होने लगता है। अर्जुन ने पहली बार गहरी शांत सांस ली। कृष्ण के शब्दों ने उसको भीतर से छू लिया था। अब उसे समझ आने लगा था कि उसके दुख का कारण युद्ध नहीं था बल्कि उसका अपना डरा और उलझा हुआ मन था। वह उठने के लिए तैयार होने लगा। सत्स्थिति के साथ, सही समझ के साथ, अपने धर्म को समझते हुए। कृष्ण का शांत उपदेश अर्जुन के मन में उतर रहा था। उसके भीतर का तूफान थोड़ा थम गया था। लेकिन कृष्ण जानते थे कि अर्जुन को अब मन और इंद्रियों के नियंत्रण का ज्ञान देना आवश्यक है। कृष्ण बोले, अर्जुन, जब मन ज्ञान से जुड़ता है और बुद्धि दृढ़ रहती है तब मनुष्य का निर्णय साफ हो जाता है। पर जब मन इंद्रियों के पीछे भागता है तब मनुष्य सही और गलत में भेद नहीं कर पाता। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। कृष्ण ने आगे समझाया, इंद्रियां मनुष्यों को अनेक दिशाओं में खींचती हैं। दृश्य, ध्वनि, स्वाद, स्पर्श, सुगंध, ये सभी मन को भटकाते हैं। अगर मन इन इंद्रियों के पीछे चलने लगे तो शांति नष्ट हो जाती है। फिर कृष्ण ने एक सुंदर उदाहरण दिया। अर्जुन, इंद्रियां घोड़ों के समान हैं और मन सारथी के समान। यदि सारथी कमजोर हो तो घोड़े रथ को कहीं भी दौड़ा देंगे और रथ टूट जाएगा। पर यदि सारथी मजबूत हो और लगाम सही पकड़े तो घोड़े उसी दिशा में चलेंगे जहां वह चाहेगा। इसी तरह जो व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रित करता है उसका मन स्थिर रहता है। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका मन भी इंद्रियों और भावनाओं के कारण कई दिशाओं में खींच रहा था। कभी प्रेम की ओर, कभी भय की ओर, कभी मोह और दुख की ओर। कृष्ण बोले, अर्जुन, जब मन भीतर की ओर लौटता है, जब इंद्रियां शांत हो जाती हैं, तब मन पवित्र हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के मन में आनंद होता है और वह सुख दुख से विचलित नहीं होता। अर्जुन ने पूछा, कृष्ण, मन इंद्रियों के पीछे क्यों भागता है? कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मन पहले किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में सोचता है। उस सोच से आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से इच्छा जन्म लेती है। इच्छा पूरी न होने पर क्रोध आता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है। भ्रम से मनुष्य अपनी स्मृति खो देता है और स्मृति नष्ट हो जाए तो बुद्धि भी नष्ट हो जाती है।
और जब बुद्धि नष्ट हो जाए तो मनुष्य पूर्णतः गिर जाता है। अर्जुन ने महसूस किया, यह तो उसके अपने मन की दशा थी। वह सचमुच क्रोध, दुख और मोह में उलझकर अपने कर्तव्य को भूल गया था। कृष्ण ने फिर कहा, लेकिन जो व्यक्ति इंद्रियों को संयम में रखता है उसका मन शांत रहता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। और स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य न दुख से टूटता है न सुख से उड़ जाता है। अर्जुन के मन में गहरी शांति उतरने लगी। कृष्ण बोले, अर्जुन, यदि मन इंद्रियों के पीछे भागेगा तो एक भी इंद्रिय मन को बहा ले जाएगी, जैसे तेज हवा एक छोटी नाव को दूर ले जाती है। इसलिए इंद्रियों को नियंत्रित करना ही बुद्धिमानी है। फिर उन्होंने एक और सुंदर उदाहरण दिया। अर्जुन, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को अंदर समेट लेता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेता है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अर्जुन अब गहरे स्तर पर समझ रहा था कि मन की शांति बाहरी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि अंदर की स्थिति पर निर्भर करती है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह संसार इच्छाओं से भरा है। ज्ञानी मनुष्य पवित्र सागर की तरह होता है जिसमें अनेक नदियां गिरती हैं, पर फिर भी वह शांत रहता है। परंतु जो व्यक्ति इच्छाओं से भरा रहता है वह कभी शांत नहीं हो सकता। फिर कृष्ण ने निर्णायक बात कही, जो व्यक्ति मैं और मेरा के भाव को छोड़ देता है और सभी इच्छाओं को त्याग देता है उसी को सच्ची शांति मिलती है। ऐसा मनुष्य अंत में परम अवस्था को प्राप्त होता है जहां दुहक और मोह समाप्त हो जाते हैं। अर्जुन के चेहरे पर अब स्पष्ट परिवर्तन था। उसका मन पहले की तुलना में बहुत शांत था। अब उसे समझ आ रहा था कि युद्ध बाहर का नहीं, सबसे बड़ा युद्ध अंदर का है। कृष्ण के शब्द उसके भीतर प्रकाश बनकर फैल रहे थे। अर्जुन कृष्ण के प्रत्येक शब्द को अपने भीतर उतरते हुए महसूस कर रहा था। युद्धभूमि पर अभी भी शंख बज रहे थे, रथों के पहिए चल रहे थे, पर उसके भीतर उठता तूफान धीरे धीरे शांत हो रहा था। कृष्ण ने देखा कि अर्जुन अब गहरे ज्ञान को सुनने के योग्य हो रहा है। उन्होंने आगे कहा, अर्जुन, यदि तुम अपने मन को स्थिर करना चाहते हो तो पहले इंद्रियों को संयम में लाना होगा। जब इंद्रियां शांत होती हैं तब बुद्धि भी स्थिर होती है, और जब बुद्धि स्थिर होती है तब मनुष्य अपने जीवन का मार्ग साफ साफ देख पाता है। अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, कृष्ण, मन बार बार भटकता क्यों है? यह शांत क्यों नहीं रहता? कृष्ण ने सहज स्वर में कहा, अर्जुन, जब मन किसी वस्तु के बारे में बार बार सोचता है तो उससे लगाव पैदा हो जाता है और लगाव बढ़कर इच्छा बनता है। इच्छा पूरी न हो तो मन में क्रोध आता है। क्रोध मन को भ्रमित करता है। भ्रम से मनुष्य अपनी समझ खो देता है। समझ नष्ट हो जाए तो बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट हो जाए तो मनुष्य अंधकार में गिर जाता है। अर्जुन का हृदय शांत हो गया। उसे लगा कृष्ण उसके मन को पूरी तरह समझते हैं। कृष्ण ने आगे कहा, परंतु जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेता है वह भीतर से उजाला पाता है। वह सुख दुख में समान रहता है। ऐसे मनुष्य की बुद्धि स्थिर होती है और वह कभी भ्रमित नहीं होता। फिर कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों के पीछे भागता है वह न शांति पा सकता है न सुख। शांति बिना सुख की प्राप्ति असंभव है।
और सुख बिना स्थिर बुद्धि के संभव नहीं है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, एक भी इंद्रिय यदि वश में न रहे तो वह मन को बहा ले जाती है। ठीक वैसे ही जैसे तेज हवा नाव को उड़ा ले जाती है। इसलिए इंद्रियों का संयम अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद कृष्ण ने वह ज्ञान दिया जो योग का आधार है। अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कछुए की तरह अपने भीतर समेट लेता है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। ऐसा मनुष्य संसार के प्रलोभनों से नहीं डगमगाता। अर्जुन ने पहली बार अपने भीतर एक दृढ़ता महसूस की। उसे लगा कि वह कमजोर नहीं बल्कि भ्रमित था। कृष्ण ने अपने वचनों को आगे बढ़ाते हुए कहा, अर्जुन, संसार इच्छाओं से भरा है। इन इच्छाओं में पड़ा मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। पर जो व्यक्ति सब इच्छाओं को त्याग देता है और मैं तथा मेरा की भावना छोड़ देता है वही सच्ची शांति पाता है। उसका मन समुद्र की तरह शांत और स्थिर हो जाता है जिसमें अनेक नदियां गिरती हैं पर वह कभी नहीं भरता, कभी नहीं उफनता। अर्जुन के मन में यह वचन गहराई से गूंज उठे। जो व्यक्ति इच्छाओं का त्याग करता है और ईश्वर में स्थित होकर रहता है वही जीवन के अंतिम क्षण में भी मुक्ति की अवस्था को प्राप्त होता है। अब अर्जुन का भीतर का अंधकार हट रहा था। उसके हृदय में प्रकाश फैल रहा था। शोक, दुख और डर का बोझ हल्का पड़ने लगा था। वह समझ रहा था कि उसकी कमजोरी बाहरी नहीं अंतर्मन की थी। कृष्ण के उपदेश ने उसके भीतर साहस, शांति और समझ जगा दी। अब अर्जुन युद्ध का सामना करने के लिए तैयार हो रहा था। न क्रोध में, न मोह में, बल्कि ज्ञान, संतुलन और स्थिर मन के साथ। युद्धभूमि का शोर अभी भी चारों ओर था, पर अर्जुन के भीतर पहले जैसा डर और भ्रम नहीं रहा। कृष्ण के शब्दों ने उसके मन में प्रकाश भरना शुरू कर दिया था। अब वह पहले से अधिक शांत और समझदार होकर सुन रहा था। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, जब मनुष्य फल की इच्छा में बंध जाता है तो उसका मन कभी स्थिर नहीं रह सकता। वह बार बार सोचता है, यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा, यदि न हुआ तो क्या होगा। इन्हीं विचारों में वह उलझ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इच्छारहित होकर केवल अपना कर्तव्य करता है वह शांति को प्राप्त करता है। कृष्ण ने अर्जुन के चेहरे की ओर देखा, जहां अब धीरे धीरे दृढ़ता लौट रही थी। वे बोले, अर्जुन, जो बुद्धि फल संग्रह में लगी रहती है वह बुद्धि उलझ जाती है, पर जो बुद्धि अपने कर्तव्य में स्थित होती है वह सरल, शांत और स्थिर रहती है। यही स्थिर बुद्धि मनुष्य को भटकने नहीं देती। अर्जुन ने पूछा, कृष्ण, उस मनुष्य की पहचान क्या है जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है? वह कैसा चलता फिरता है, कैसे बोलता है, कैसे रहता है? कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न पर प्रसन्न होकर उत्तर दिया, अर्जुन, जब मनुष्य अपने भीतर ही संतोष पाता है और कोई इच्छा उसके मन को नहीं खींचती तभी यह समझना चाहिए कि उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। वह सुख दुख से प्रभावित नहीं होता। वह क्रोध और भय से मुक्त हो चुका होता है। अर्जुन ध्यान से सुनता रहा। कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, जो उनके पीछे नहीं भागता, वही मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। वह मनुष्य बाहर की चीजों से विचलित नहीं होता और भीतर का प्रकाश उसे मार्ग दिखाता है। फिर कृष्ण ने गहरी बात कही, जब मनुष्य सुख दुख में समान रहता है
लाभ हानि में समान रहता है, मान अपमान में समान रहता है, तभी वह योग की स्थिति को प्राप्त होता है। समानता ही योग है। अर्जुन अब पहले से कहीं अधिक शांत था। कृष्ण के शब्द उसके हृदय में उतर चुके थे। कृष्ण बोले, अर्जुन समझ लो, जीवन में बहुत सी इच्छाएं आती रहेंगी। वे मन में उठेंगी भी और मन को विचलित करने की कोशिश भी करेंगी, परंतु साधक उन इच्छाओं को आने देता है, पर अपना मन उनसे जुड़ने नहीं देता। ऐसा मनुष्य समुद्र की भांति होता है। नदियां आती हैं, पर समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। अर्जुन को यह उदाहरण बहुत सहज और स्पष्ट लगा। उसने महसूस किया कि उसके मन में उठ रहा शोक भी उसी नदी की तरह था, जिसे वह विशाल और अटूट आत्मा के भीतर डूबने दे सकता था। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो मनुष्य इच्छाओं की धारा को रोक देता है और मैं तथा मेरा के अहंकार को छोड़ देता है, वही सच्ची शांति पाता है। ऐसा व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसके बाद कृष्ण ने अध्याय के अंत का सार कहा। अर्जुन, यह अवस्था परम शांति की है। जब मनुष्य इस अवस्था में जीवन पूरा करता है, तो वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। अर्जुन के भीतर जैसे कोई गांठ खुल गई हो। उसकी आंखें पहले से अधिक शांत थीं। उसके हाथों में फिर से ताकत लौट रही थी। कृष्ण के वचनों ने उसके मन का बोझ हल्का कर दिया था। अब अर्जुन तैयार हो रहा था, न क्रोध से, न घृणा से, न मोह से, बल्कि धर्म, कर्तव्य और आत्मज्ञान के साथ। युद्धभूमि पर शंखों की गूंज अभी भी सुनाई दे रही थी, पर अर्जुन के भीतर उठती बेचैनी अब धीरे धीरे शांत हो रही थी। कृष्ण ने देखा कि अर्जुन का मन अब शिक्षाओं को गहराई से ग्रहण कर रहा है। कृष्ण बोले, अर्जुन, जब मनुष्य इंद्रियों को जीत लेता है और उनका प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देता, तब उसका जीवन प्रकाशमय हो जाता है। पर जो मनुष्य बार बार इंद्रियों के पीछे भागता है, वह चिंता, दुख और भय में फंसा रहता है। फिर कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, मनुष्य पहले इंद्रियों के संपर्क में आता है, फिर चीजों के बारे में सोचता है। सोच से लगाव पैदा होता है, लगाव से इच्छा जन्म लेती है। इच्छा पूरी न होने पर क्रोध आता है, क्रोध से भ्रम, भ्रम से बुद्धि का नाश, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य पतन को प्राप्त होता है। अर्जुन ने महसूस किया कि यह क्रम उसके अपने मन में भी हुआ था। पहले लगाव, फिर डर, फिर मोह और अंत में पूरा भ्रम। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, लेकिन जो साधक अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, उसका मन शांत रहता है। वह बाहर के विषयों से विचलित नहीं होता। ऐसा मनुष्य भीतर से प्रसन्न रहता है और उसे सच्ची शांति मिलती है। कृष्ण ने आगे समझाया, अर्जुन, यदि मन को इंद्रियों का नियंत्रण नहीं मिलता, तो एक भी इंद्रिय उसे बहा ले जाती है, जैसे तेज हवा नाव को बहा ले जाती है। इसलिए इंद्रियों पर संयम होना अत्यंत आवश्यक है। यही संयम बुद्धि को स्थिर बनाता है। इसके बाद कृष्ण ने वह चित्र प्रस्तुत किया जो गीता में स्थिर बुद्धि पुरुष का परिचय देता है। अर्जुन, स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य रात में भी जागृत रहता है, क्योंकि उसकी दृष्टि भीतर की ओर होती है और जिस वस्तु को लोग दिन मानते हैं, वह उसके लिए अंधकार समान होती है, क्योंकि वह बाहरी मोह में नहीं फंसता। अर्जुन ने यह सुनकर विस्मय से कृष्ण को देखा। कृष्ण आगे बोले,
साधक के लिए संसार के भोग अंधकार हैं और आत्मा का प्रकाश ही दिन है। जो लोग केवल भोग और इच्छा में लगे हैं, उनके लिए आत्मचिंतन अंधकार है, पर ज्ञानी के लिए आत्मा ही प्रकाश है। फिर कृष्ण ने महासागर का सुंदर उदाहरण दिया। अर्जुन, जैसे अनेक नदियां निरंतर सागर में गिरती रहती हैं, पर सागर अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, वैसे ही ज्ञानी मनुष्य के मन में इच्छाएं तो आती हैं, पर वह उनसे विचलित नहीं होता। इच्छाएं उसे हिला नहीं पाती, क्योंकि उसका मन भीतर से पूर्ण होता है। अर्जुन पर यह उपमा गहराई से असर कर गई। वह समझ गया कि सागर की तरह बने बिना मन को शांति नहीं मिल सकती। कृष्ण ने शांत स्वर में निष्कर्ष दिया, अर्जुन, जो व्यक्ति सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और मैं और मेरा के भाव को छोड़ देता है, वह सच्ची शांति को प्राप्त करता है। और जो इस शांति की अवस्था में जीवन समाप्त करता है, वह जन्म मरण से मुक्त होकर परम लक्ष्य को प्राप्त होता है। अर्जुन के भीतर ज्ञान का प्रकाश फैल रहा था। उसके चेहरे से पहले का भारी दुख अब धीरे धीरे मिट रहा था। अब वह समझ रहा था कि युद्ध का बोझ बाहरी नहीं, अंदर का था। कृष्ण उसे उसी भीतर की बंदिशों से मुक्त कर रहे थे। अब अर्जुन उठने के लिए तैयार हो रहा था, सत्य, साहस और स्थिर मन के साथ। अर्जुन अब पहले से अधिक शांत था, पर उसके मन में अभी भी थोड़ी उलझन बाकी थी। कृष्ण ने यह देखा और उसे आगे का ज्ञान देने लगे, ऐसा ज्ञान जो मन को स्थिर और आत्मा को मजबूत बना देता है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो अपने मन और इंद्रियों को शांत कर लेता है, वह इस संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त होता है। पर जो मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, वह हमेशा डर, मोह, गुस्सा और भ्रम में फंसा रहता है। अर्जुन ने सिर हिलाकर इसे स्वीकार किया, क्योंकि वह अपने मन की कमजोरी को अच्छी तरह महसूस कर चुका था। कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, मनुष्य का मन और इंद्रियां सदा बाहरी चीजों की ओर भागती हैं, पर जब साधक उन्हें भीतर की ओर मोड़ लेता है, तब वह आत्मा का प्रकाश देख पाता है। और जो इस प्रकाश को देख लेता है, वह सच्चा सुख पाता है। फिर कृष्ण ने अर्जुन के मन को और गहराई से समझाने के लिए कहा, अर्जुन, इंद्रियां जब अपने विषयों की ओर जाती हैं, तो मन उनके पीछे खिंच जाता है, और मन खिंच जाए तो बुद्धि स्थिर नहीं रहती। जो बुद्धि अस्थिर है, वह न शांति पा सकती है, न सुख। इसलिए मनुष्य को पहले मन पर विजय पाना आवश्यक है। अर्जुन यह सुनकर सोच में पड़ गया। उसे लगा जैसे कृष्ण ने उसके मन की छिपी कमजोरियां स्पष्ट कर दी हैं। कृष्ण बोले, अर्जुन, साधक का मार्ग धैर्य से भरा है। इच्छाएं आएंगी, भावनाएं आएंगी, पर तुम इनसे जुड़ना मत, बस उन्हें आते जाते देखो। जो व्यक्ति इन इच्छाओं को पकड़ता नहीं, वह धीरे धीरे शांत हो जाता है। इसके बाद कृष्ण ने स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का फिर वर्णन किया। अर्जुन, जब मनुष्य सभी इच्छाओं को छोड़ देता है और न किसी चीज को पाने की इच्छा रखता है, न किसी चीज के खोने से डरता है, तब उसका मन स्थिर होता है। वह दुख में नहीं टूटता और सुख में नहीं झूमता, वह समत्व में रहता है। अर्जुन के चेहरे पर शांति फैलने लगी। कृष्ण ने यह परिवर्तन देखा और आगे बोले, अर्जुन, जो व्यक्ति अपने भीतर स्थित होकर शांत रहता है और जिसके मन को संसार की ऊंच नीच हिला नहीं सकती, वह सचमुच योग में स्थित है। वह ऐसा दीपक है
जिसे हवा नहीं हिला सकती। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि उसके भीतर जो स्थिरता आ रही है वह बहुत गहरी है, मानो मन एक लहरों से भरे सागर से उठकर अब शांत झील बन रहा हो। कृष्ण ने निष्कर्ष स्वर में कहा, अर्जुन, इस स्थिरता को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य के सभी दुख मिट जाते हैं। जब बुद्धि स्थिर होती है तो मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को पहचान लेता है, और जो आत्मा को पहचान लेता है वह कभी भटकता नहीं, वह सदा शांति में स्थित रहता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा अब दृढ़ था। कृष्ण के शब्दों ने उसके अंदर शक्ति भर दी थी, साहस की, धर्म की और आत्मज्ञान की। अब अर्जुन उठने को तैयार था। अंधकार नहीं, ज्ञान के प्रकाश में अर्जुन अब कृष्ण के वचनों को पूरे मन से स्वीकार कर रहा था। उसकी आंखों में पहले वाला भय और उलझन कम हो चुकी थी। कृष्ण ने देखा कि वह आगे की शिक्षा का पात्र बन चुका है। कृष्ण बोले, अर्जुन, अब सुनो। ज्ञान और योग का मार्ग केवल युद्ध में ही नहीं बल्कि जीवन के हर कार्य में आवश्यक है। सिर्फ युद्ध भूमि ही कर्मस्थल नहीं होती, जीवन का हर क्षण एक कर्मभूमि है। अर्जुन ने शांत भाव से कहा, कृष्ण, आप जो कहें मैं सुनने को तैयार हूं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जब मनुष्य केवल फल की चिंता करता है तो उसका मन डर से भर जाता है। वह कर्म करते समय कांपता है, किसी समय हार का डर, कभी अपमान का डर, कभी असफलता का डर। पर जो व्यक्ति फल की आसक्ति छोड़ देता है वह हर कार्य में निष्कपट और दृढ़ बन जाता है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जब मनुष्य केवल फल की चिंता करता है तो उसका मन डर से भर जाता है। वह कर्म करते समय कांपता है, किसी समय हार का डर, कभी अपमान का डर, कभी असफलता का डर। पर जो व्यक्ति फल की आसक्ति छोड़ देता है वह हर कार्य में निष्कपट और दृढ़ बन जाता है। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, जो मनुष्य सामने आने वाली परिस्थिति को सफलता या असफलता के रूप में नहीं देखता बल्कि उसे धर्म के अवसर के रूप में देखता है वही सच्चा कर्मयोगी होता है। अर्जुन ने पूछा, कृष्ण, यदि मन किसी परिणाम की इच्छा न करे तो फिर उसे कर्म करने की प्रेरणा कहां से मिलेगी? कृष्ण ने सरल और शांत शब्दों में उत्तर दिया, अर्जुन, कर्तव्य स्वयं प्रेरणा देता है। जो व्यक्ति धर्म के लिए खड़ा होता है वह परिणाम की चिंता नहीं करता। फल की इच्छा मन को भटकाती है पर कर्तव्य मन को स्थिर करता है। इसलिए कर्म करो पर परिणाम भगवान पर छोड़ दो। अर्जुन के भीतर यह वचन गहराई से उतरा। उसे अपने मन में एक नई शक्ति का अनुभव होने लगा। कृष्ण बोले, अर्जुन, जो व्यक्ति परिणाम की चिंता में डूब जाता है वह कभी संतोष नहीं पाता। चिंता उसकी शक्ति को कम करती है और वह अपने ही मन का दास बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति निष्ठा से अपना काम करता है वह हर परिस्थिति में शांत और प्रसन्न रहता है। फिर कृष्ण ने शिक्षा के स्वर में कहा, अर्जुन, कर्मयोग केवल युद्ध में विजय पाने का साधन नहीं है, यह मन की विजय का मार्ग है। जब मन फल की चिंता छोड़ देता है तब वह शुद्ध हो जाता है और शुद्ध मन ही ईश्वर को पहचान सकता है। अर्जुन के चेहरे पर श्रद्धा का भाव आ गया। उसने महसूस किया कि कृष्ण केवल युद्ध की बात नहीं कर रहे, वे जीवन का रहस्य बता रहे हैं। कृष्ण आगे बोले,
अर्जुन, सफलता भी बंधन है और असफलता भी। यदि मनुष्य सफलता में अहंकार कर ले या असफलता में टूट जाए तो वह कभी मुक्त नहीं हो सकता, पर जो दोनों को समान भाव से देखता है वही वास्तव में आजाद है। अर्जुन के मन में यह सत्य गहराई से बैठ गया। समानता ही शांति है और शांति ही शक्ति है। कृष्ण बोला, अर्जुन, अपने मन को स्थिर रखो, कर्म करते जाओ। जो भी फल आए उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करो। यही योग है, यही धर्म है, यही मुक्ति का मार्ग है। इन वचनों को सुनकर अर्जुन के भीतर जो भारीपन था वह लगभग समाप्त हो गया। उसने अपने भीतर एक नई ऊर्जा, नई ज्योति महसूस की। वह अब जान चुका था, कर्तव्य बिना आसक्ति के सबसे उच्च मार्ग है। कृष्ण का ज्ञान उसके लिए जैसे अंधकार में तेज प्रकाश बनकर उभरा था। अब अर्जुन उस युद्ध के लिए तैयार हो रहा था, जो बाहर भी था और अंदर भी। अर्जुन अब पूरी तरह कृष्ण की शिक्षा में मन लगाकर बैठा था। उसके भीतर का अंधकार धीरे धीरे मिट रहा था। कृष्ण ने देखा कि अर्जुन के मन में अब ज्ञान ग्रहण करने की पूर्ण तत्परता है, इसलिए वे आगे के गहरे सत्य बताने लगे। कृष्ण बोले, अर्जुन, जो मनुष्य इच्छा और भय से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करता है वह भीतर से बहुत हल्का हो जाता है। उसका मन परिणामों में नहीं उलझता और वह जीवन का प्रत्येक कार्य शांति से करता है। फिर कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, क्या तुमने कभी देखा है कि जब मन बंटा हुआ हो तो सबसे सरल काम भी कठिन लगने लगता है, और जब मन स्पष्ट हो तो बड़े से बड़ा काम भी सहज हो जाता है? अर्जुन ने सिर हिलाकर सहमति जताई। उसे अपने ही मन का अनुभव याद आ गया, जब भ्रम ने उसे हर दिशा में खींच लिया था और वह बिल्कुल असहाय हो गया था। कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, जिस मन में इच्छाएं और भय नहीं है वह मन स्थिर हो जाता है, और जब मन स्थिर होता है तब बुद्धि प्रकाशमान हो उठती है। ऐसा मनुष्य न अधिक खुश होता है न अधिक दुखी, वह संतुलन में रहता है। इसके बाद कृष्ण ने अर्जुन को बताया, अर्जुन, मनुष्य 3 कारणों से दुखी होता है। पहला, वह बीते हुए समय का शोक करता है। दूसरा, वह आने वाले भविष्य से डरता है। तीसरा, वह वर्तमान में फल की चिंता करता है। पर जो मनुष्य वर्तमान में टिककर केवल अपना कर्तव्य करता है वह इन तीनों दुखों से मुक्त हो जाता है। अर्जुन ने यह सुनकर भीतर से हल्कापन महसूस किया, जैसे किसी ने उसके कंधों से भारी बोझ हटा दिया हो। कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, यदि मनुष्य केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान रखे और उसका फल ईश्वर को अर्पित कर दे तो उसे कोई दुख छू नहीं सकता। वह हर परिस्थिति में शांत रहता है और उसका जीवन प्रकाशमय हो जाता है। कृष्ण ने फिर गीता का एक और बड़ा सिद्धांत बताया, अर्जुन, कर्म करने से भागना भी बंधन है और कर्म में फंस जाना भी बंधन है, परंतु जो मनुष्य कर्म करते हुए उसके फल में नहीं उलझता वही मुक्त रहता है। उसे कोई चीज बांध नहीं सकती। अर्जुन अब समझ रहा था कि उसका असली संघर्ष बाहरी युद्ध नहीं था, उसका असली युद्ध अपने ही मन से था। कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा, अर्जुन, जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा तो तुम हर स्थिति में सहज हो जाओगे। तुम्हें न भय सताएगा न मोह तुम्हें बांधेगा। तुम अपने जीवन का पथ साफ साफ देख पाओगे।
अर्जुन के चेहरे पर अब शांति और दृढ़ता दोनों झलकने लगी। उसने अनुभव किया कि उसका मन अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अब अधिक स्पष्ट, मजबूत और शांत था। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यही वह मार्ग है जो साधक को शांति, ज्ञान और मुक्ति देता है। इस मार्ग पर चलकर मनुष्य परम सत्य को प्राप्त करता है। अर्जुन ने धीरे से कहा, कृष्ण, मुझे लग रहा है कि अंधकार हट रहा है। मेरी उलझन कम हो रही है। कृपा करके आगे भी मेरा मार्गदर्शन करते रहें। कृष्ण ने प्रेम और करुणा से मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, जब तक तुम्हारा मन स्थिर न हो जाए, मैं तुम्हें मार्ग दिखाता रहूंगा। अर्जुन के भीतर पहली बार पूरी तरह साहस और विश्वास उदय होने लगा था। कृष्ण के उपदेश सुनते सुनते अर्जुन के मन में एक नई स्पष्टता जन्म ले चुकी थी। पहले जो बातें उसे बोझ लग रही थीं, अब वही बातें प्रकाश बनकर दिख रही थीं। कृष्ण ने देखा कि अर्जुन अब ज्ञान के और गहरे रूप को समझने के लिए तैयार है। कृष्ण बोले, अर्जुन, अब समझो कि मनुष्य का जीवन क्यों उलझ जाता है। जब वह इंद्रियों के पीछे भागता है, तब हर इच्छा उसे एक नए जाल में बांध देती है। इच्छाएं खत्म नहीं होती, एक पूर्ण होती है तो दूसरी जागती है। इसीलिए मनुष्य हमेशा बेचैन रहता है। अर्जुन ध्यान से यह सत्य सुन रहा था। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, जो मनुष्य इच्छाओं से भरा रहता है, वह कभी संतोष नहीं पा सकता। कितना भी पाले, उसका मन और चाहता रहता है, और यह और ही उसका दुख बन जाता है। पर जो मनुष्य अपनी इच्छाओं पर संयम कर लेता है, उसे भीतर ही आनंद मिल जाता है। फिर कृष्ण ने अर्जुन को स्थिर मन की अवस्था समझाई। अर्जुन, जब मनुष्य सुख दुख में समान रहता है, लाभ हानि में समान रहता है, मान अपमान में समान रहता है, तो उस अवस्था को समत्व कहते हैं। और यही समत्व योग का हृदय है। अर्जुन के मन में यह बात गहराई से उतरी। उसे लगा, यही तो वह शक्ति है जिसकी उसे आवश्यकता है। कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो जाती है, वह किसी भी स्थिति में अपना धैर्य नहीं खोता। न प्रसन्नता उसे विचलित करती है, न दुख उसे तोड़ पाता है। ऐसा मनुष्य अपने भीतर ही स्थित रहता है, और मन की लहरें उसे डिगा नहीं सकती। अर्जुन ने श्रद्धा से पूछा, कृष्ण, ऐसा मनुष्य बोलता कैसे है, चलता फिरता कैसा है, उसकी पहचान कैसे की जा सकती है? कृष्ण ने प्रेम और शांत भाव से उत्तर दिया, अर्जुन, वह मनुष्य बहुत कम बोलता है, क्योंकि उसका मन स्थिर और शांत होता है। उसकी वाणी कोमल होती है, उसका आचरण सरल होता है, और उसका मन हर स्थिति में शांत रहता है। वह न किसी से बैर करता है, न किसी से अधिक आसक्ति रखता है। वह अपने भीतर उजाला रखता है, इसलिए बाहरी अंधकार उसे हिला नहीं सकता। अर्जुन ने यह सुनकर गहरा सुख अनुभव किया, मानो उसे वह आदर्श मिल गया हो जिसे वह आत्मा की गहराई में अपनाना चाहता था। कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, साधक का मार्ग बहुत साफ है। इच्छाओं को नियंत्रित करो, मन को स्थिर करो, और कर्तव्य को ईश्वर को समर्पित करके करो। ऐसा मनुष्य कभी दुख का पात्र नहीं बनता। वह जीवन के हर मोड़ पर शांत और दृढ़ रहता है। अर्जुन का हृदय अब पहले से बहुत हल्का हो गया। उसके चेहरे पर जो बोझ था वह लगभग गायब हो चुका था। अब उसमें एक नई चमक, नई समझ और नई शक्ति दिखाई दे रही थी। कृष्ण ने अंत में कहा,
अर्जुन, जब मनुष्य इस स्थिर बुद्धि की अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो वह किसी भी जन्म में पीछे नहीं हटता। वह मोक्ष के मार्ग पर दृढ़ता से बढ़ता है। यह वही ज्ञान है जो तुम्हें सभी भय, मोह और दुखों से मुक्त कर देगा। अर्जुन के भीतर यह सत्य गहराई से स्थापित हो गया। उसे लगने लगा कि वह अब युद्ध से नहीं बल्कि अपने ही संदेहों से मुक्त हो रहा है। अब अर्जुन उठने के लिए तैयार था। स्थिर मन, शांत हृदय और स्पष्ट बुद्धि के साथ अर्जुन का मन अब पहले से कहीं अधिक शांत हो गया था। कृष्ण के वचनों का प्रभाव उसके भीतर गहराई तक उतर चुका था। युद्धभूमि पर खड़े होकर भी उसका हृदय धीरे धीरे स्थिर हो रहा था। कृष्ण ने यह परिवर्तन देखा और उसके मन को और अधिक उठाने के लिए आगे कहा, अर्जुन, अब उन लोगों की बात सुनो जिनकी बुद्धि अस्थिर होती है। कृष्ण ने विस्तार से समझाया, जो लोग इंद्रियों के पीछे भागते रहते हैं उनका मन कभी स्थिर नहीं रहता। वे एक बात सोचते हैं फिर दूसरी सोचने लगते हैं। उनकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और इच्छाओं के कारण उनका मन बिखर जाता है। ऐसा मन सही निर्णय नहीं ले पाता। फिर कृष्ण बोले, अर्जुन, ऐसे लोग अपने कर्मों को भी केवल लाभ पाने के लिए करते हैं। उनकी भक्ति सच्ची नहीं होती। उनकी साधना भी केवल इच्छाओं से भरी होती है। वे वाणी में मीठे दिखाई देते हैं पर मन में लोभ और मोह छिपा रहता है। ऐसा मन योग के मार्ग को नहीं समझ पाता। अर्जुन ने ध्यानपूर्वक सुनते हुए पूछा, कृष्ण, ऐसा क्यों होता है? मन इतनी जल्दी क्यों भटक जाता है? कृष्ण ने सरल और गहरे शब्दों में उत्तर दिया, अर्जुन, जब मनुष्य का लक्ष्य स्थिर नहीं होता तब उसके विचार अनेक दिशाओं में जाते हैं। इच्छाएं मन को खींचती रहती हैं, कभी इधर कभी उधर, और मनुष्य भटकता रहता है। पर जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को पहचान लेता है उसका मन एक दिशा में चल पड़ता है। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, साधक के लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि मन कहाँ जा रहा है। यदि मन इच्छा के पीछे भाग रहा है तो वह दुख की ओर जा रहा है। यदि मन कर्तव्य की ओर जा रहा है तो वह शांति की ओर जा रहा है। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका मन भी पहले इच्छाओं और मोह में फंसा हुआ था। अपने रिश्तेदारों के प्रति लगा, भविष्य का डर और युद्ध का परिणाम, इन सब ने उसे मार्ग से भटका दिया था। कृष्ण ने कोमल स्वर में कहा, अर्जुन, जिस ज्ञान की मैं तुम्हें शिक्षा दे रहा हूं वह सारी छोटी छोटी इच्छाओं से ऊपर उठाकर तुम्हें उच्च मार्ग पर ले जाएगा। जैसे एक विशाल नदी छोटी धाराओं को ढक देती है, वैसे ही यह ज्ञान तुम्हें सभी भ्रमों से मुक्त कर देगा। अर्जुन ने यह सुनकर अपने भीतर शक्ति का अनुभव किया। अब उसे लग रहा था कि वह धीरे धीरे भीतर की बड़ी सच्चाई को समझ रहा है। कृष्ण ने फिर कहा, अर्जुन, जब मनुष्य फल की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान देता है तो वह शांत हो जाता है। फल की चिंता मन में डर, लालसा और मोह पैदा करती है, पर कर्तव्य से जुड़ा मन शांत, स्थिर और पवित्र हो जाता है। अर्जुन के चेहरे पर अब दृढ़ता दिखाई दी। उसे समझ आ गया कि फल की चिंता ही उसे डर और उलझन में बांध रही थी। कृष्ण ने अध्याय के स्वर में कहा, अर्जुन, जो मनुष्य फल की आशा छोड़ देता है और केवल अपने धर्म को निभाता है वह जगत के बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है और वह जीवन में सच्चा सुख प्राप्त करता है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा,
कृष्ण, मैं समझ रहा हूँ। आपके वचनों ने मेरे मन में प्रकाश भर दिया है। मेरी उलझन धीरे धीरे समाप्त हो रही है। कृष्ण ने प्रेम से कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी शंका जब तक पूरी तरह दूर न हो जाए, मैं तुम्हें मार्ग दिखाता रहूंगा। और यह सुनकर अर्जुन के मन में एक नई शक्ति, एक नई शांति, एक नया विश्वास जाग उठा। कृष्ण ने देखा कि अर्जुन अब भीतर से शांत हो रहा है, पर उसके मन में अभी भी थोड़ी थकान और उदासी बाकी थी। कृष्ण ने प्रेम से उसे देखा और आगे के गहरे सत्य कहने लगे। कृष्ण बोले, अर्जुन, जब मनुष्य ज्ञानी मार्ग पर थोड़ा भी चलता है तो उसे बहुत बड़ा लाभ मिलता है। इस मार्ग में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, न एक कदम, न एक क्षण। थोड़ी सी साधना भी मनुष्य को बड़े भय से बचा लेती है। अर्जुन ने यह सुनकर आश्चर्य से पूछा, कृष्ण, क्या थोड़े से प्रयास से भी बड़ा लाभ होता है? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हाँ अर्जुन, बिल्कुल होता है, क्योंकि यह मार्ग मन को साफ करता है, और मन साफ हो जाए तो जीवन ही बदल जाता है। जिस मन में ज्ञान का बीज पड़ जाता है, उस मन को अंधकार कभी पूरी तरह घेर नहीं सकता। फिर कृष्ण ने उस मनुष्य को समझाया जो इच्छाओं में फंस जाता है। अर्जुन, जो व्यक्ति कहता है मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, उसका मन कभी शांत नहीं होता। वह सोचता है कि सुख बाहर की चीजों में है, परंतु वास्तविक सुख मन की शांति में है। जब तक मन संयमित नहीं, तब तक कोई भी सुख स्थायी नहीं रहता। अर्जुन ने यह बात गहराई से समझी। कृष्ण बोले, अर्जुन, संसार में अनेक लोग धन, सुख, मान सम्मान और स्वर्ग की इच्छा में कर्म करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि यही सबसे बड़ा लक्ष्य है, लेकिन इन इच्छाओं में फंसकर उनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती। वे कभी भी सत्य को नहीं देख पाते। फिर कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, यह ज्ञान जिसे मैं तुम्हें दे रहा हूं, वह उन सभी इच्छाओं को शांत कर देता है जो मन को भटकाती हैं। यह ज्ञान मन को एक दिशा देता है, और जब मन एक दिशा में टिक जाता है तब वह शक्तिशाली बन जाता है। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका मन अब कई जगह नहीं भटक रहा, उसकी सोच एक जगह केंद्रित हो रही है। कृष्ण बोले, अर्जुन, कर्तव्य करते रहो, पर फल की चिंता मत करो। फल की इच्छा मन को बांधती है और भय पैदा करती है। फल से मुक्त होकर जो कर्म किया जाता है वह पवित्र बन जाता है। यही कर्मयोग है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। यह वचन उसके हृदय में उतर चुके थे। कृष्ण ने फिर कहा, अर्जुन, सफलता और असफलता में समान भाव रखने वाला मन ही सच्चा योगी है। ऐसा मनुष्य न दुख से टूटता है, न सुख में भूल जाता है। वह सरल, शांत और संतुलित रहता है। अर्जुन के भीतर शांति और स्थिरता बढ़ने लगी। कृष्ण ने यह परिवर्तन देखकर कहा, अर्जुन, इस योग के मार्ग पर चलकर मनुष्य अपने भीतर ईश्वर को पा लेता है, और जब ईश्वर मिल जाए तो फिर कुछ पाने को शेष नहीं रहता। यह सुनकर अर्जुन का चेहरा शांति से भर गया। उसे लगा कि उसके मन का बोझ धीरे धीरे हट रहा है। अब वह कृष्ण की ओर श्रद्धा से देखता हुआ बोला, कृष्ण, आपका हर शब्द मेरे भीतर प्रकाश बनकर उतर रहा है। कृपा करके आगे भी मेरा मार्गदर्शन करते रहें। कृष्ण ने स्नेह से कहा,
अर्जुन, जब तक तुम पूरी तरह स्थिर न हो जाओ, मैं तुम्हें ज्ञान देता रहूंगा। और इस वचन ने अर्जुन के हृदय में नया साहस और विश्वास भर दिया। कृष्ण के उपदेश अब अर्जुन के भीतर गहराई तक उतर चुके थे। उसके दिल में जो भारीपन था वह धीरे धीरे कम होता जा रहा था। कृष्ण ने देखा कि अब अर्जुन के मन में शांति का प्रकाश फैल रहा है, इसलिए उन्होंने उसे अगले सत्य बताने शुरू किए। कृष्ण बोले, अर्जुन, अब समझो कि स्थिर बुद्धि कैसी होती है। जब मनुष्य इच्छाओं के पीछे नहीं भागता, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जब वह सुख दुख को समान रूप से देखता है, तब उसका मन संतुलित रहता है। अर्जुन ने गंभीरता से पूछा, कृष्ण, यह स्थिरता कैसे आती है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, जब वह मन को नियंत्रण में रखता है, तब धीरे धीरे शांति आती है। इंद्रियां जितनी शांत होंगी, मन उतना ही स्थिर होगा। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, वह मनुष्य जिसे किसी चीज से अत्यधिक प्रेम नहीं और न कोई घृणा, वही मनुष्य स्थिर रहता है। उसका मन बाहरी घटनाओं से नहीं हिलता, वह शांत और स्थिर बना रहता है। अर्जुन अब थोड़ा थोड़ा उस अवस्था को समझ रहा था जिसकी ओर कृष्ण उसे ले जा रहे थे। कृष्ण ने एक सुंदर उदाहरण दिया। अर्जुन, विचार करो कि सागर कैसा होता है। नदियां उसमें गिरती रहती हैं, पर वह अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। वह विशाल और स्थिर बना रहता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को अपने मन में गिरने तो देता है, पर उनसे विचलित नहीं होता, वही स्थिर बुद्धि वाला होता है। अर्जुन ने यह सुनकर सिर हिलाया। वह समझ रहा था कि मनुष्य तभी शांत रह सकता है जब मन भीतर से पूर्ण हो। कृष्ण बोले, अर्जुन, इच्छा कभी पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी उठेगी। इसीलिए जो व्यक्ति इच्छाओं को पकड़ता है वह कभी संतोष नहीं पा सकता, पर जो व्यक्ति इच्छाओं का त्याग कर दे वह सच्ची शांति को प्राप्त करता है। फिर कृष्ण ने स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का लक्षण बताया। अर्जुन, जब मनुष्य मैं और मेरा के भाव को छोड़ देता है और आत्मा के प्रकाश में स्थित हो जाता है, तब वह इस संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। अर्जुन के भीतर एक गहरी शांति उतरने लगी। उसने कहा, कृष्ण, आपकी हर बात मेरे मन को हल्का कर रही है। मैं समझ रहा हूं कि मेरा असली संघर्ष बाहर के युद्ध से नहीं, अंदर के भय और मोह से था। कृष्ण ने कोमल स्वर में उत्तर दिया, अर्जुन, जब मनुष्य इस स्थिरता को पा लेता है तो वह जीवन के अंतिम क्षण में भी मुक्ति को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति न जन्म से डोलता है, न मृत्यु से डरता है। वह आत्मा में स्थित होकर जीता है। अर्जुन अब भीतर से बहुत हल्का महसूस कर रहा था। उसका मन शांत, स्थिर और साफ होने लगा था। कृष्ण के वचनों ने उसके भीतर एक नई शक्ति, नई जागृति और नया साहस भर दिया था। अब वह जान चुका था, धर्म, कर्तव्य और आत्मज्ञान ही मनुष्य को दुख से मुक्त करते हैं। अर्जुन ने कृष्ण की ओर श्रद्धा भरी आंखों से देखा, मानो कह रहा हो, कृष्ण, अब मैं समझ रहा हूं, कृपा करके मुझे आगे भी मार्ग दिखाते रहें। अर्जुन का मन अब बहुत शांत हो चुका था। कृष्ण के उपदेश उसके भीतर गहराई तक उतर रहे थे। युद्धभूमि की आवाजें वही थीं, पर अर्जुन के मन में पहले जैसी व्याकुलता अब नहीं थी।
कृष्ण ने देखा कि अर्जुन अब और ज्ञान पाने के लिए पूरी तरह तैयार है। कृष्ण ने कोमल स्वर में कहा, अर्जुन, अब मैं तुम्हें बुद्धि की स्थिरता का और गहरा रूप बताता हूँ। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को संयम में लाता है और मन को बाहरी चीजों से हटाकर भीतर की ओर ले जाता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अर्जुन ने ईमानदारी से पूछा, कृष्ण, मन को भीतर कैसे ले जाएं? वह बार बार बाहर की ओर भाग जाता है। कृष्ण ने प्रेम और धैर्य से समझाया, अर्जुन, यह सत्य है कि मन बहुत चंचल है। वह हर दिशा में दौड़ता है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। पर अभ्यास और संयम से उसे नियंत्रण में लाया जा सकता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर खींच लेता है, वैसे ही मनुष्य को अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए। अर्जुन को यह उदाहरण बहुत सरल लगा। कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, जब मन इंद्रियों के पीछे भागता है, तब वह भ्रम और दुख में फंस जाता है। लेकिन जब साधक इंद्रियों को रोककर मन को भीतर लाता है, तब वह आत्मा का प्रकाश देखता है और यह प्रकाश ही उसे सच्चा मार्ग दिखाता है। कृष्ण ने फिर एक आवश्यक सत्य कहा, अर्जुन, केवल इंद्रियों को रोक देना काफी नहीं है, वे मन में फिर लौट आती हैं। लेकिन जब मन परमात्मा में स्थित हो जाता है, तब इंद्रियों की शक्ति स्वयं कमजोर हो जाती है। अर्जुन ने गहरी समझ से सिर हिलाया। कृष्ण बोले, अर्जुन, जब मनुष्य मन के अनुसार चलता है, तब मन उसे दुखों की ओर ले जाता है। लेकिन जब मनुष्य मन पर नियंत्रण करता है, तब वह स्वतंत्र हो जाता है। कृष्ण ने स्पष्ट किया, अर्जुन, यदि मन इंद्रियों के संपर्क में अधिक रहे, तो इच्छा पैदा होती है। इच्छा से क्रोध जन्म लेता है, क्रोध से भ्रम होता है, भ्रम से विवेक नष्ट हो जाता है, और विवेक नष्ट हो जाए तो मनुष्य पतन को प्राप्त होता है। इसीलिए इंद्रियों का संयम बहुत आवश्यक है। अर्जुन ने महसूस किया कि यह क्रम उसके भीतर सचमुच घट चुका था। पहले मोह, फिर डर, फिर पूर्ण भ्रम। कृष्ण ने नरम लेकिन दृढ़ शब्दों में कहा, अर्जुन, मन को शांत करना एक साधक का पहला कार्य है। इच्छाएं उठेंगी, भावनाएं आएंगी, पर साधक उन्हें पकड़ता नहीं, वह केवल उन्हें देखता है। और इस देखने में ही मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। अर्जुन के भीतर एक मधुर शांति उतरने लगी। कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, जब मनुष्य इंद्रियों को संयमित कर ईश्वर में मन को लगाता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। वह व्यक्ति संसार के बड़े बड़े तूफानों में भी अपनी स्थिति नहीं खोता। अर्जुन अब यह समझने लगा था कि उसके भीतर का अंधकार थोड़ा थोड़ा हट रहा है। कृष्ण ने अंत में कहा, अर्जुन, जब तुम इस स्थिरता को पालोगे, तब कोई परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। इस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य सच्चे अर्थों में योगी बन जाता है। यह सुनकर अर्जुन ने कृष्ण की ओर श्रद्धा और विश्वास से देखा। उसके भीतर शांति, साहस और प्रकाश का उदय हो चुका था। युद्ध भूमि पर अभी भी दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। धूल उड़ रही थी, शंख बज रहे थे, पर अर्जुन के भीतर का तूफान लगभग शांत हो चुका था। कृष्ण के वचनों ने उसके मन को मजबूत बना दिया था। अब अर्जुन पूरी श्रद्धा से आगे सुन रहा था। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, स्थिर मन का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य भावनाएं खो दे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि भावनाएं उसे हिला न सकें।
सुख आए तो वह अहंकार न करे, दुख आए तो वह टूटे नहीं, वह हर स्थिति में संतुलित रहता है। अर्जुन ने यह सुनकर गहरी सांस ली। वह महसूस कर रहा था कि यह अवस्था ही सच्ची शक्ति है। कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, जब मनुष्य का मन स्थिर होता है तो वह संसार के भोगों को रात के समान समझता है, अर्थात वे उसके लिए महत्वहीन बन जाते हैं। और जिस आत्मिक प्रकाश को लोग नहीं देख पाते, वह प्रकाश उसके लिए दिन के समान स्पष्ट होता है। अर्जुन ने इस प्रतीक को अटेंटिवली सुना। कृष्ण ने समझाया, अर्जुन, सामान्य मनुष्य यह सोचता है कि सुख, धन, भोग, नाम और मान ही जीवन का लक्ष्य हैं। परंतु ज्ञानी मनुष्य इन चीजों को देखकर भी उनमें नहीं फंसता। उसका मन आत्मा के प्रकाश में स्थिर रहता है। कृष्ण ने फिर उदाहरण दिया, अर्जुन, अपनी इच्छाओं पर ध्यान दो। वे नदियों की तरह मन में बहती रहती हैं। पर जो व्यक्ति सागर की तरह विस्तृत और गहरा हो जाता है, वह इन इच्छाओं से नहीं डोलता। इच्छाएं उसमें गिरती हैं, पर उसे हिला नहीं पाती। यह सागर जैसा मन ही स्थिर बुद्धि है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, कृष्ण, यह बात मेरे हृदय में उतर रही है। मेरी इच्छाएं ही मुझे बांध रही थीं। कृष्ण ने स्नेह से कहा, हाँ अर्जुन, इच्छाएं समाप्त नहीं होती। एक पूरी होती है, दूसरी जाग जाती है। जो व्यक्ति इच्छाओं के पीछे भागता है, वह कभी शांति नहीं पाता। पर जो व्यक्ति इच्छाओं का त्याग करता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। अर्जुन के चेहरे पर अब हल्की मुस्कान आ गई, जैसे वह समझ रहा हो कि मुक्ति बाहर नहीं, अपने भीतर है। कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, वही व्यक्ति इस संसार में जीते हुए भी मुक्त होता है, जो मैं और मेरा के भाव को छोड़ देता है। वह जान लेता है कि न वह शरीर है, न शरीर से जुड़े संबंध। वह आत्मा है, शांत, अजर, अमर और पवित्र। कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, जब मन इंद्रियों के पीछे भागता है, तब वह भ्रम और दुख में फंस जाता है। लेकिन जब साधक इंद्रियों को रोककर मन को भीतर लाता है, तब वह आत्मा का प्रकाश देखता है, और यह प्रकाश ही उसे सच्चा मार्ग दिखाता है। कृष्ण ने फिर एक आवश्यक सत्य कहा, अर्जुन, केवल इंद्रियों को रोक देना काफी नहीं है। वे मन में फिर लौट आती हैं। लेकिन जब मन परमात्मा में स्थित हो जाता है, तब इंद्रियों की शक्ति स्वयं कमजोर हो जाती है। अर्जुन ने गहरी समझ से सिर हिलाया। कृष्ण बोले, अर्जुन, जब मनुष्य मन के अनुसार चलता है, तब मन उसे दुखों की ओर ले जाता है। लेकिन जब मनुष्य मन पर नियंत्रण करता है, तब वह स्वतंत्र हो जाता है। कृष्ण ने स्पष्ट किया, अर्जुन, यदि मन इंद्रियों के संपर्क में अधिक रहे, तो इच्छा पैदा होती है। इच्छा से क्रोध जन्म लेता है। क्रोध से भ्रम होता है। भ्रम से विवेक नष्ट हो जाता है, और विवेक नष्ट हो जाए तो मनुष्य पतन को प्राप्त होता है। इसीलिए इंद्रियों का संयम बहुत आवश्यक है। अर्जुन ने महसूस किया कि यह क्रम उसके भीतर सचमुच घट चुका था। पहले मोह, फिर डर, फिर पूर्ण भ्रम। कृष्ण ने नरम लेकिन दृढ़ शब्दों में कहा, अर्जुन, मन को शांत करना एक साधक का पहला कार्य है। इच्छाएं उठेंगी, भावनाएं आएंगी, पर साधक उन्हें पकड़ता नहीं। वह केवल उन्हें देखता है, और इस देखने में ही मन धीरे धीरे शांत हो जाता है।
अर्जुन के भीतर एक मधुर शांति उतरने लगी। कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, जब मनुष्य इंद्रियों को संयमित कर ईश्वर में मन को लगाता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। वह व्यक्ति संसार के बड़े बड़े तूफानों में भी अपनी स्थिति नहीं खोता। अर्जुन अब यह समझने लगा था कि उसके भीतर का अंधकार थोड़ा थोड़ा हट रहा है। कृष्ण ने अंत में कहा, अर्जुन, जब तुम इस स्थिरता को पालोगे, तब कोई परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। इस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य सच्चे अर्थों में योगी बन जाता है। यह सुनकर अर्जुन ने कृष्ण की ओर श्रद्धा और विश्वास से देखा। उसके भीतर शांति, साहस और प्रकाश का उदय हो चुका था। युद्ध भूमि पर अभी भी दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। धूल उड़ रही थी, शंख बज रहे थे, पर अर्जुन के भीतर का तूफान लगभग शांत हो चुका था। कृष्ण के वचनों ने उसके मन को मजबूत बना दिया था। अब अर्जुन पूरी श्रद्धा से आगे सुन रहा था। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, स्थिर मन का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य भावनाएं खो दे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि भावनाएं उसे हिला न सकें। सुख आए तो वह अहंकार न करे, दुख आए तो वह टूटे नहीं, वह हर स्थिति में संतुलित रहता है। अर्जुन ने यह सुनकर गहरी सांस ली। वह महसूस कर रहा था कि यह अवस्था ही सच्ची शक्ति है। कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, जब मनुष्य का मन स्थिर होता है, तो वह संसार के भोगों को रात के समान समझता है, अर्थात वे उसके लिए महत्वहीन बन जाते हैं। और जिस आत्मिक प्रकाश को लोग नहीं देख पाते, वह प्रकाश उसके लिए दिन के समान स्पष्ट होता है। अर्जुन ने इस प्रतीक को अटेंटिवली सुना। कृष्ण ने समझाया, अर्जुन, सामान्य मनुष्य यह सोचता है कि सुख, धन, भोग, नाम और मान ही जीवन का लक्ष्य हैं। परंतु ज्ञानी मनुष्य इन चीजों को देखकर भी उनमें नहीं फंसता। उसका मन आत्मा के प्रकाश में स्थिर रहता है। कृष्ण ने फिर उदाहरण दिया, अर्जुन, अपनी इच्छाओं पर ध्यान दो। वे नदियों की तरह मन में बहती रहती हैं, पर जो व्यक्ति सागर की तरह विस्तृत और गहरा हो जाता है, वह इन इच्छाओं से नहीं डोलता। इच्छाएं उसमें गिरती हैं, पर उसे हिला नहीं पाती। यह सागर जैसा मन ही स्थिर बुद्धि है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, कृष्ण, यह बात मेरे हृदय में उतर रही है। मेरी इच्छाएं ही मुझे बांध रही थीं। कृष्ण ने स्नेह से कहा, हाँ अर्जुन, इच्छाएं समाप्त नहीं होती। एक पूरी होती है, दूसरी जाग जाती है। जो व्यक्ति इच्छाओं के पीछे भागता है, वह कभी शांति नहीं पाता, पर जो व्यक्ति इच्छाओं का त्याग करता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। अर्जुन के चेहरे पर अब हल्की मुस्कान आ गई, जैसे वह समझ रहा हो कि मुक्ति बाहर नहीं, अपने भीतर है। कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, वही व्यक्ति इस संसार में जीते हुए भी मुक्त होता है, जो मैं और मेरा के भाव को छोड़ देता है। वह जान लेता है कि न वह शरीर है, न शरीर से जुड़े संबंध। वह आत्मा है, शांत, अजर, अमर और पवित्र। अर्जुन की आंखों में नया प्रकाश दिखाई देने लगा। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, कृष्ण, यह बात मेरे हृदय में उतर रही है। मेरी इच्छाएं ही मुझे बांध रही थीं। कृष्ण ने अंत में कहा, अर्जुन, यह जो स्थिर बुद्धि की अवस्था है, यही ब्रह्म स्थिति है। जो मनुष्य इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह मृत्यु के समय भी विचलित नहीं होता। वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परम लक्ष्य को प्राप्त करता है।
अर्जुन के हृदय में यह वचन गूंजने लगे। उसे महसूस हुआ कि अब वह भीतर से बदल चुका है। जहां कृष्ण ने अंत में कहा, अर्जुन, यह जो स्थिर बुद्धि की अवस्था है, यही ब्रह्म स्थिति है। जो मनुष्य इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह मृत्यु के समय भी विचलित नहीं होता। वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। अर्जुन के हृदय में यह वचन गूंजने लगे। उसे महसूस हुआ कि अब वह भीतर से बदल चुका है। जहां पहले भय था, अब वहां साहस था। जहां पहले मोह था, अब वहां समझ थी। जहां पहले अंधकार था, अब वहां प्रकाश था। अर्जुन ने श्रद्धा से कहा, कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा भ्रम टूट रहा है। मैं तैयार हूं। कृपा कर आगे भी मेरा मार्गदर्शन करें। कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि अर्जुन अब उठने के लिए तैयार हो चुका था। अर्जुन अब कृष्ण की वाणी को पूरी श्रद्धा से सुन रहा था। पहले उसके मन में जो भारी दुख, मोह और डर था, वह अब धीरे धीरे हट चुका था। एक नया प्रकाश, एक नई समझ उसके भीतर जन्म ले चुकी थी। कृष्ण ने उसकी इस आंतरिक परिवर्तन को देखकर अगले सत्य का आरंभ किया। कृष्ण बोले, अर्जुन, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मनुष्य पतन की ओर कैसे जाता है और उस बंधन से वह कैसे मुक्त होता है। यह ज्ञान तुम्हारे मन को पूरी तरह स्थिर कर देगा। अर्जुन ने ध्यान से पूछा, कृष्ण, यह बताइए कि मनुष्य कैसे गिर जाता है। कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अर्जुन, जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को स्वतंत्र छोड़ देता है तो वे मन को खींच लेती हैं। फिर मन विषयों पर टिकता है, उनसे लगाव पैदा करता है और वही लगाव धीरे धीरे बंधनों की जड़ बन जाता है। कृष्ण ने फिर समझाया, यह लगाव इच्छा बन जाता है। इच्छा पूरी न हो तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से भ्रम होता है। भ्रम से स्मृति नष्ट हो जाती है और स्मृति नष्ट हो जाए तो बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट हो जाए तो मनुष्य अंधकार में गिर जाता है। अर्जुन ने महसूस किया कि यह क्रम उसके अपने मन में भी हुआ था। वह एक क्षण के लिए चुप रहा। कृष्ण आगे बोले, पर अर्जुन, जो साधक अपनी इंद्रियों को संयम में रखता है और परमात्मा में मन को स्थिर करता है, वह इन बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसके मन में शांति आती है और शांति से बुद्धि स्थिर होती है। स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कभी पतन की ओर नहीं जाता। अर्जुन के मन में यह बात गहराई तक उतरी। उसने कहा, कृष्ण, मुझे अब समझ आ रहा है कि मुझे अपने मन को जीतना होगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जिस क्षण तुमने यह समझ लिया, उसी क्षण आधी जीत तुम्हारी हो गई। अब सुनो, जब मनुष्य इंद्रियों को वश में कर लेता है तो वह भीतर का आनंद पाने लगता है। उसके लिए बाहर की चीजें अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं रहती। वह आत्मा में सुख पाता है। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, जो मनुष्य भीतर से संतुष्ट होता है, वह सुख दुख मान अपमान में समान रहता है। उसका मन स्थिर होता है और स्थिर मन ही सच्चे योग का चिन्ह है। अर्जुन ने यह सुनकर महसूस किया कि उसके भीतर भी एक गहरा संतोष जन्म लेने लगा है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। कृष्ण फिर बोले, अर्जुन, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। नदियों की तरह वे बहती रहती हैं, पर साधक सागर की तरह होता है।
इच्छाएं उसमें गिरती हैं, पर वह उन्हें अपने भीतर उठा नहीं लेता। वह शांत बना रहता है। यही स्थिर बुद्धि का लक्षण है। कृष्ण ने अंत में कहा, अर्जुन, जब मनुष्य इच्छाओं का त्याग कर देता है, अहंकार छोड़ देता है और आत्मा में स्थित हो जाता है, तभी वह सच्ची शांति और मुक्ति को प्राप्त करता है। यह ब्रह्म स्थिति है। जो इस अवस्था में जीता है, वह मृत्यु के समय भी विचलित नहीं होता। अर्जुन का चेहरा अब पूर्ण शांति से चमक उठा। उसके भीतर भय और भ्रम की जगह ज्ञान और स्थिरता ने ले ली थी। उसने श्रद्धा से कहा, कृष्ण, मेरे भीतर अब प्रकाश है। मेरी शंकाएं मिट रही हैं। कृपया आगे भी मेरा मार्गदर्शन करें। कृष्ण ने प्रेम से कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। जब तक तुम्हारा मन पूरी तरह स्थिर न हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूं। अर्जुन अब भीतर से तैयार हो चुका था। अपने धर्म को समझकर, अपने मन को संभालकर असली युद्ध का सामना करने के लिए। कुरुक्षेत्र का वातावरण अब भी गंभीर था। शंख बज रहे थे, धनुषों की डोरें तनी थीं। सैनिक रथों पर तैयार खड़े थे, लेकिन अर्जुन के भीतर अब पहले जैसा तूफान नहीं था। वह शांत था, स्थिर था और कृष्ण के ज्ञान को पूरी श्रद्धा से सुन रहा था। कृष्ण ने अर्जुन को देखते हुए कहा, अर्जुन, अब तुम जान चुके हो कि इंद्रियों और इच्छाओं से मन कैसे भटक जाता है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मन को स्थिर कैसे रखा जाए। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, कृष्ण, कृपया मुझे यह भी समझाइए। कृष्ण ने शांत वाणी में कहा, अर्जुन, जब मनुष्य बाहरी चीजों में आनंद खोजता है, तो वह कभी स्थिर नहीं रह सकता। बाहरी सुख हमेशा बदलते रहते हैं, कभी मिलते हैं, कभी खो जाते हैं। इसलिए जो मन उन पर निर्भर है, वह भी बदलता रहता है। अर्जुन यह सुनते हुए गंभीर हो गया। उसे अपनी ही स्थिति याद आई। कैसे वह अपने ही संबंधों और भावनाओं में उलझकर अपने धर्म को भूल गया था। कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर सुख पाता है, वह कभी परेशान नहीं होता। उसका आनंद स्थायी होता है, क्योंकि वह आत्मा से आता है, जो न जन्म लेती है न मरती है। इसलिए स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य हमेशा शांत रहता है। फिर कृष्ण ने गहरे भाव से कहा, अर्जुन, भगवान से जुड़े हुए मन को कोई भी तूफान नहीं हिला सकता, और जो मन संसार की चीजों में लग जाता है, वह छोटी छोटी बातों से डगमगा जाता है। इसलिए मन को ऊंचा बनाओ, उसे आत्मा की ओर ले जाओ। अर्जुन ने श्रद्धा से पूछा, कृष्ण, मन को इतना मजबूत कैसे बनाया जाए? कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य, यही दो साधन हैं। अभ्यास से मन को सही दिशा मिलती है और वैराग्य से इच्छाएं कम हो जाती हैं। जब ये दोनों एक साथ चलते हैं, तब मन धीरे धीरे नियंत्रित होता है। अर्जुन ने तुरंत महसूस किया कि यही तो उसकी कमी थी। उसका मन बिना अभ्यास के इंद्रियों के पीछे दौड़ पड़ा था। कृष्ण ने फिर कहा, अर्जुन, जब मनुष्य दुनिया की छोटी छोटी बातों से प्रभावित नहीं होता, जब वह न सुख से फूलता है न दुख से टूटता है, तब वह योग में स्थित होता है। कृष्ण की यह बात अर्जुन के हृदय में गहराई तक उतर गई। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, ध्यान रखो, जिस मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है, उसे कोई भय नहीं होता, उसे परिणामों की चिंता नहीं सताती।
वह केवल अपना कर्तव्य करता है और फल को ईश्वर पर छोड़ देता है। ऐसा मनुष्य कभी दुखी नहीं होता और कभी भ्रमित नहीं होता। अर्जुन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसका बोझ हल्का हो रहा था। कृष्ण ने अंत में कहा, अर्जुन, जब तुम बुद्धि को स्थिर कर लोगे और मन को नियंत्रित कर लोगे, तब तुम न दुख में गिरोगे न सुख में डोलोगे। तुम सदा शांति में रहोगे और जो मनुष्य शांति में रहता है वह परम ब्रह्मा को प्राप्त करता है। अर्जुन के भीतर एक गहरा प्रकाश फैल गया। अब वह भय से मुक्त था। कृष्ण के वचनों ने उसके मन में स्थिरता, धैर्य और साहस भर दिया था। अब वह कृष्ण की ओर देखकर बोला, कृष्ण, आप जो बता रहे हैं वह मेरे हृदय को बदल रहा है। मैं आपके मार्गदर्शन में अपने धर्म को समझने लगा हूं। कृपया मुझे आगे भी सिखाते रहें। कृष्ण मुस्कुराए और यह मुस्कान अर्जुन के लिए आश्वासन और आशीर्वाद दोनों थी। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं था। जिस मन में पहले भय, मोह और भ्रम भरा था, उसी मन में अब शांति, साहस और स्पष्टता का प्रकाश फैल चुका था। कृष्ण ने उसे अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के उजाले में पहुंचा दिया था। लेकिन कृष्ण की शिक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। वे जानते थे कि अर्जुन को अपने मन को पूरी तरह स्थिर करने के लिए एक अंतिम समझ की आवश्यकता है। कृष्ण बोले, अर्जुन, अब ध्यान से सुनो। मनुष्य का पतन भी मन से शुरू होता है और उसका उत्थान भी मन से ही होता है। मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु भी। जिसने मन को जीत लिया, उसका सबसे बड़ा मित्र उसका मन है, और जो मन से हार गया, उसका सबसे बड़ा शत्रु भी वही मन बन जाता है। अर्जुन के चेहरे पर शांत प्रकाश फैल गया। उसे लगा कि यह अंतिम सत्य है। मन को जीत लेना ही सबसे बड़ी जीत है। कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, जिस मनुष्य ने अपने मन को जीत लिया है वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। चाहे सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, जीत हो या हार, वह इन सबके पार जा चुका होता है। अर्जुन ने धीरे से पूछा, कृष्ण, ऐसा मनुष्य कैसे रहता है? उसका जीवन कैसा होता है? कृष्ण ने आनंद से उत्तर दिया, अर्जुन, ऐसा मनुष्य संतुष्ट होता है, न बाहर के सुखों से न बाहरी वस्तुओं से। वह भीतर के आनंद में जीता है। उसे किसी चीज पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वह आत्मा में स्थित होकर शांत, स्थिर और मुक्त होता है। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, जो मनुष्य योग में स्थिर हो जाता है वह ईश्वर को हर जगह देखता है, सभी प्राणियों में, हर स्थिति में। और जो मनुष्य ईश्वर को हर जगह देख लेता है वह कभी अकेला नहीं होता। ईश्वर हमेशा उसके साथ रहते हैं। अर्जुन के हृदय में दिव्यता का स्पर्श हुआ। उसने महसूस किया कि कृष्ण के शब्दों में केवल उपदेश नहीं, बल्कि अनंत प्रेम और करुणा भी है। कृष्ण बोले, अर्जुन, अब तुम द्वंद्वों से ऊपर उठ रहे हो। भय, मोह, दुख, इच्छा सब तुम्हें छोड़ रहे हैं। अब तुम अपने धर्म को पहचान रहे हो और यही तुम्हें आगे ले जाएगा। अर्जुन ने श्रद्धा से सिर झुकाया। उसकी आंखों में अब भ्रम नहीं, केवल विश्वास था। कृष्ण ने अंतिम समझ देते हुए कहा, अर्जुन, याद रखो, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, जो इंद्रियों को रोककर मन को भीतर के प्रकाश में लगा देता है,
जो इच्छा, क्रोध और मोह से ऊपर उठ जाता है और जो कर्तव्य को ईश्वर को समर्पित करके करता है, उसी को शांति मिलती है। यही योग है, यही धर्म है, यही मुक्ति है। ये शब्द अर्जुन के भीतर गूंज की तरह फैल गए। उसे लगा कि जैसे उसके जीवन का सारा अंधेरा कृष्ण की वाणी से मिट गया हो। वह रथ में सीधा बैठा। उन शब्दों की शक्ति उसके भीतर जाग उठी थी। उसे अब अपने कर्तव्य का बोध था। वह जान चुका था, युद्ध बाहर का नहीं, सबसे बड़ा युद्ध भीतर का होता है। और कृष्ण ने उसे उस भीतर के युद्ध में विजयी बना दिया था। अर्जुन ने गहरी, शांत आवाज में कहा, कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति लौट आई है। अब मैं स्थिर हूं। मैं वही करूंगा जो मेरा धर्म है। मैं आपकी शरण में हूं। कृष्ण मुस्कुराए, एक दिव्य मुस्कान जिसमें कृपा भी थी, ज्ञान भी और आश्रय भी। युद्ध भूमि तैयार थी और अब अर्जुन भी तैयार था।